हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो। तो हम जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ रहे थे। पहले अपने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कंप्लीट कर लिया, सोविंग जो दूसरा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसके बारे में पढ़ लिया। थर्ड जो था एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उनके बारे में भी हमने जो है प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब जो है एक नई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है इरिगेशन। तो पहले मिट्टी को तैयार किया, फिर बीजों की बुवाई करी, फिर उनमें मेन्योर और फर्टिलाइज़र दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, खेतों में पानी दे रहे हैं, फसल को पानी दे रहे हैं। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में ही आपको इरिगेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने दे दिया था कि प्लांट्स जो हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है। ओके, तो आपको बताया था उसी वीडियो के अंदर कि जो प्लांट्स होते हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं ज़मीन से। ओके, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर के साथ साथ किसको एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स को। मिनरल्स कौन से, जो सॉइल के अंदर मौजूद है, और साथ में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, इन सब चीज़ों के बारे में जो था मैंने आपको बताया था। तो इसलिए पानी जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट होते हैं वो वाटर अपने अंदर डिज़ोल्व करता है उनको, फिर उनको कहाँ तक पहुँचाता है, ऊपर अपर जो पार्ट है पूरा सूट सिस्टम जो है वहाँ तक पहुँचाता है। ओके, फिर उसी वीडियो में अपन ने जो था इरिगेशन का डेफिनेशन भी जान लिया था। रेगुलर इंटरवल पे जो वाटरिंग करते हैं, पानी जो देते हैं फसल को, उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। और हमने पढ़ा था उसके अंदर सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन के सोर्सेज क्या हैं, मतलब जो पानी चाहिए हमें इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, उसके सोर्सेज क्या हैं। तो आपने पढ़ा था उसके अंदर जो वेल है, लेक है, रिवर, ओके, ट्यूबवेल, तो ये सब जो है ये वाटर सोर्स हैं। ओके, इनसे जो है पानी जो है वो उपलब्ध होता है, पौंड है, इन सब से जो है पानी उपलब्ध होता है सिंचाई के लिए। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स। किसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में। तो आज का जो वीडियो है अपना, मतलब ट्रेडिशनल मेथड मतलब जो पारंपरिक मेथड है, पुराने टाइम से लेकर आज तक, कुछ लोग आज तक भी यूज करते हैं, या पुराने टाइम में जब इतना मशीनरी नहीं हुआ करता था, इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ करता था, तो खेतों में पानी कैसे देते थे। देखिए आजकल तो फव्वारे, स्प्रिंकलर सिस्टम है, आपको पता है। ओके, तो ये ड्रिप सिस्टम है, पाइप टेक्नोलॉजी, मोटर पंप, बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो हमको अवेलेबल हैं। लेकिन पहले ये सब नहीं हुआ करता था। तो पहले जो लोग थे वो अपने खेतों में पानी कैसे दिया करते थे, फसल को पानी कैसे देते थे, ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में हम जानेंगे। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो इसके लिए आप जो है कुछ नाम याद कर लें पहले, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ताकि आपका दिमाग उधर ही घूमता रहे। जैसे मोट, ओके, क्या, मोट, चेन पंप, रहट। अच्छा, इनका नाम जो है मैं हिंदी में भी साथ में जो है नोट कर दूंगा, ताकि आपको जो है आसानी हो जाए। ओके, जैसे मोट है, ओके, नीचे चेन पंप, ढेकली, रहट है। तो एक ढेकली और ये कर देते हैं इसके अंदर। ओके, ये अपनी लैंग्वेज के शब्द हैं, अपने शब्द हैं। मोट, जिसको पुली सिस्टम बोलते हैं, कैसे होती है उसके बारे में जानेंगे। चेन पंप, ये रहट है, और ये जो है ये ढेकली, ये ट्रेडिशनल मेथड है। ओके, हमारे जो पूर्वज थे वो इस मेथड से सिंचाई किया करते थे, खेतों में पानी दिया करते थे। क्या है ये मेथड्स, इनके बारे में जानेंगे हम डिटेल में। तो पहले स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, मोट। किसके बारे में, मोट। तो देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको ये, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स
जो पानी उपलब्ध है कुओं में, झीलों में, कैनल्स, नहरों में, इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स, उसको ऊपर उठाया जाता है, उसको खेतों तक लाया जाता है बाय डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग मेथड से। ओके, तो इसको क्या है, खेतों तक पहुंचाने की जो मेथड है वो अलग अलग है। जैसे कैटल्स एंड ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड, और इन सभी मेथड में या तो जानवरों को, मवेशी को यूज किया जाता है, या ह्यूमन बीइंग जो है या ह्यूमन जो है उसको यूज किया जाता है, ह्यूमन लेबर जो है वो लगता है। सो दीज मेथड्स आर चीपर, ये मेथड जो है बहुत सस्ती हैं बट लेस एफिशिएंट, लेकिन ये देखिए इनकी कमज़ोरी है, ये लेस एफिशिएंट है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, वाटर का वेस्टेज ज़्यादा होता है, फसल तक पानी बहुत कम पहुंचता है, और इसमें शारीरिक जो मेहनत है, फिजिकल लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। ओके, आज के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा ही मतलब ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, बहुत ज़्यादा लेबरस है। ओके, तो देखिए कौन कौन से हैं ये ट्रेडिशनल वेज। पहला है मोट, जिसको बोलते हैं पुली सिस्टम, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, वेल ये पुली है। ओके, इस पुली के ऊपर रोप है, आपको दिखाई दे रही होगी रस्सी, इस रस्सी को या तो कोई ह्यूमन बीइंग खींचता है या फिर जो मवेशी होते हैं, गाय बैल वगैरह, उनसे खींचते हैं। यहाँ जो रस्सी का नीचे वाला पार्ट है, इसको इसके साथ बांध दिया जाता है पोट, कोई घड़ा या कोई बड़ा सा बर्तन, ओके, या कोई बाल्टी जैसा कोई बर्तन। तो ये फिर जो होता है इसको खींचा जाता है, तो कुएं से पानी जो है वो लिफ्ट होता है, ऊपर उठता है। ओके, फिर इसको पकड़कर यहाँ ऐसे गिरा दिया जाता है, यहाँ ऐसे कैनल से बना दी जाती है ताकि प्लांट्स तक पानी जो है वो पहुँच जाए। तो बहुत ज़्यादा पानी का क्या होता है इसमें वेस्टेज होता है। ये क्या है, मोट, क्या है ये, मोट, इसको पुली सिस्टम बोलते हैं। पुली देखिए, पुली ये जो गोल गोल यहाँ पे लगा हुआ ये घूमती है, ऐसे सर्कुलर मोशन करती है, ये पुली है। समझ गए आप इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए सबकी इमेजेस दी हुई हैं, कितना अच्छा इमेजेस दिया हुआ है। दूसरा है चेन पंप, ये भी ट्रेडिशनल मेथड है। आपको ये व्हील दिखाई दे रहा होगा, इस पर एक बाल्टी लगा हुआ है। ओके, अब क्या किया जाता है, ये व्हील को घुमाया जाता है। तो व्हील जो होता है जब पानी के अंदर, ये देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ये पानी का सोर्स है, इसके अंदर पानी है। ओके, तो ये जब नीचे की तरफ ये बाल्टी जाएगी तो पानी की भर जाएगी, और जब ऊपर की तरफ आ जाएगी तो खाली हो जाएगी ऐसे। और ये जहाँ खाली होती है ये बाल्टी, वहाँ से पानी जो है इसे गिरकर जो पहुँच जाता है किसमें, फसल तक पहुँच जाता है। ओके, तो ये सिस्टम कौन सा है, ये चेन पंप है। क्योंकि ये जो है एक चेन, देखो ये चेन लगी हुई है ना, इस चेन के वजह से जो है व्हील मूव करता है। ओके, और एक चेन जो लगी रहती है उसकी वजह से व्हील मूव करता है, और व्हील के ऊपर क्या है, बाल्टी लगी हुई है। ओके, तीसरा जो ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या है, ढेकली। देखिए इसमें क्या किया जाता है, एक देखिए बड़ा सा लोग यूज किया जाता है, लट्ठा यूज किया जाता है, और ये कोई कुआं है, वेल है, इसके इस एंड में क्या कर दिया, कोई भारी सा पत्थर या कुछ बांध दिया। ओके, जब यहाँ से इसको रिलीज़ किया जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा, और पानी से जब भर जाएगा तो यहाँ प्रेशर या फोर्स लगा के वापस ऊपर खींच लिया जाएगा बाल्टी को बाहर, और फिर उस बाल्टी से जो है पानी जो है इस खेतों के अंदर दे दिया जाएगा। ओके, तो ये कौन सी मेथड है, ये है ढेकली। और लास्ट जो ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या है, वो है रहट। देखिए रहट में क्या होता है, देखिए ये पानी का कोई सोर्स है, यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम लगाया जाता है कि ये बेल जब ऐसे रोटेट करता है, ऐसा चक्कर लगाता है, तो ये व्हील जो है ये घूमता है, और ये व्हील जो है उसके ऊपर देखो बाल्टी लगी है, ये जो है ये बकेट्स हैं, और आधा जो व्हील होता है ये पानी के अंदर रहता है। ये जो सोर्स है ये पानी का सोर्स है, इसके अंदर पानी भरा है। तो आधा व्हील जो है जब ये घूमता है तो ये बाल्टी जो है वो पानी से, ये जब बेल जब घूमेगा, रोटेट करेगा, तो व्हील भी घूमेगा, रोटेट करेगा, तो बाल्टी जो है वो पानी से भर जाएगी। जैसे आपको अभी एक मेथड बताई थी चेन पंप, सिमिलर ही है वैसा, लेकिन इसमें क्या है, ये मवेशी यूज किए जाते हैं, और दूसरा इसमें बहुत सारी बाल्टियाँ दिखाई दे रही होंगी आपको। फिर जो ही इनके अंदर पानी भर जाता है और व्हील जब ऊपर आता है तो पानी यहाँ से स्पिल्ड आउट होता है, ऐसे नीचे गिरने लग जाता है इस टाइप में। ओके, तो ये मेथड जो है, ये मेथड है कौन सी, रहट। ओके, तो 4 ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, मोट है, चेन पंप है, रहट है और ढेकली। ओके, चलते हैं आगे। समझ गए होंगे आप इस बात को अच्छे से। इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार आता है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या है। ओके, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम में, मतलब इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है।
पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। आजकल मोटर पंप्स यूज किए जाते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, इनसे ऑपरेट होने वाले पंप जो है वो यूज किए जाते हैं पानी को ऊपर उठाने के लिए, कुएं से निकालने के लिए, ट्यूबवेल से खींचने के लिए। ओके, और फिर जो है इन्हीं के थ्रू प्रेशराइज्ड करके वाटर जो है वो खेतों में पहुँचाया जाता है। तो देखते हैं अब हमारी मॉडर्न मेथड्स क्या हैं उसके बारे में। तो हम पहुंच गए हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में। वो तो ट्रेडिशनल थी, आजकल ट्रेडिशनल मेथड तो हम काम में नहीं लेते खेतों में, हालांकि आज भी काम में लेते हैं कहीं पर, लेकिन इतना यूज नहीं करते क्योंकि इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। पानी का वेस्टेज ज़्यादा होता है ट्रेडिशनल मेथड्स में और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आजकल जो है मोटर पंप से यूज करके जो है स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम को जो है ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। इसमें पानी क्या होता है? इकोनॉमिकली, मतलब जितना पानी यूज होना चाहिए उतना पानी ही यूज होता है। वेस्टेज ऑफ वाटर जो है वो बहुत कम होता है। द मेन मेथड, इसके कौन से मेथड है? तो एक तो है स्प्रिंकलर सिस्टम, तो मैं उनको भी इसी के साथ नोट करूँगा ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे। ये तो ट्रेडिशनल मेथड थे, कौन से? मोट, चेन पंप, रहट और ढेकली। अब चलते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, और मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन केवल दो ही हैं, और पहला जो है वो कौन सा है? स्प्रिंकलर सिस्टम। और स्प्रिंकलर सिस्टम आपने देखा भी होगा, फव्वारे आपने देखे होंगे खेतों के अंदर। और दूसरा जो है ड्रिप सिस्टम, ये भी देखा होगा आपने। ओके, तो ये तो सब क्या है? ट्रेडिशनल मेथड्स है। क्या है? ट्रेडिशनल मेथड्स। ओके, मोट, चेन पंप, रहट, ढेकली, और ये सब जो है आजकल जो मेथड्स काम में ली जाती है ट्रेडिशनल मेथड, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, उसके बारे में। दिस सिस्टम इज़ मोर यूज़फुल, ये सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है ऑन अनइवन लैंड के, कहाँ पर? अनइवन लैंड, ऐसी लैंड जो कैसी है? अनइवन है। अनइवन मतलब कहीं पर ऊंचाई है, कहीं पर जो है नीचे की सरफेस है, कहीं पर मतलब पूरा जो खेत है, फील्ड है, वो हमारा अनइवन है, एक जैसी सरफेस नहीं है, उबड़ खाबड़ सरफेस है। तो वहाँ पर ये सबसे अच्छी मानी जाती है ये जो टेक्निक है। वेयर सफिशेंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ओके, तो अगर लैंड जो है, ज़मीन जो है वो कैसी होगी? अनइवन होगी, तो वाटरिंग में काफ़ी दिक्कत आएगी, तो उसके लिए स्प्रिंकलर सिस्टम बेस्ट है। द परपेंडिकुलर पाइप्स, इसमें क्या होता है? परपेंडिकुलर पाइप्स, देखिए आपको पाइप दिखाई दे रहे होंगे, ये परपेंडिकुलर पाइप लगा हुआ है ऐसे। ओके, लगे हुए फव्वारे, हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, और ये जो फव्वारे, ये जो पाइप लगे हैं उनके ऊपर क्या होती है? एक नोज़ल होती है, देखी होगी आपने नोज़ल, जिससे वो क्या करती है? रोटेट करती है और पानी को स्प्रिंकलर, जैसे बारिश होती है उस तरह से फेंकती है, स्प्रिंकल करती है। ये जो नोज़ल है कहाँ लगे रहते हैं? उसके टॉप पे लगे रहते हैं। आर जॉइन टू द मेन पाइपलाइन, और ये सभी जो फव्वारे देखिए ये जो लगे हुए हैं उनको सबको जोड़ दिया है किसके साथ? मेन पाइपलाइन के साथ। ओके, और फिर जो है रेगुलर इंटरवल पे पानी जो है वो दिया जाता है। व्हेन वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर, अब इसमें देखिए ये मोटर लगा हुआ है, तो कुएं से पानी को ये खींचेगी और प्रेशर के साथ पानी जो है इसके अंदर फोर्स्ड किया जाएगा, इसके अंदर डाला जाएगा। ओके, इन पाइप के अंदर, तो ये पानी जो है फोर्स के साथ, प्रेशर के साथ जो है नोज़ल से बाहर निकलेगा। ओके, ऐसे स्प्रिंकलर फॉर्म में। ओके, तो द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोज़ल, ये पानी जो है एस्केप करता है, बाहर निकलता है किससे? ये जो नोज़ल्स लगे रहते हैं ऊपर, रोटेटिंग नोज़ल्स, उन नोज़ल्स से। इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स, ये फसल के ऊपर जो है स्प्रिंकल्ड होता है। ओके, बौछारें गिरती हैं उसकी, जैसे बारिश होती है उससे वैसा का वैसा ही होता है, जैसे रेनिंग हो रही हो। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर लॉन्स, जो लॉन हम लगाते हैं घर में, फार्म हाउस में। ओके, उन लॉन्स के लिए ये बहुत अच्छी मेथड है। कॉफ़ी प्लांटेशन, कॉफ़ी के प्लांट्स हैं उनके लिए, या अदर क्रॉप्स, उसके लिए बहुत अच्छी मेथड है। कौन सी? स्प्रिंकलर सिस्टम। और अपने यहाँ, अपने राजस्थान में आपने मोस्टली इन सिस्टम को देखा होगा, फव्वारे आपने लगे हुए देखे होंगे खेतों के अंदर, जो पानी को जो है स्प्रिंकल करते हैं और फैलाते हैं, फसल के ऊपर डालते हैं। दूसरा जो सिस्टम है वो सिस्टम कौन सा है? वो है ड्रिप सिस्टम।
इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इसमें पानी जो होता है वो रूट्स, जो प्लांट्स की रूट्स होती है वहाँ पर जाकर ड्रिप ड्रिप बूंद बूंद करके गिरता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। देखिए छोटे जो गार्डन्स हैं, वेजिटेबल्स अगर हमने सब्जियां लगा रखी है, फल लगा रखे हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी मेथड है ये। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसमें पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। इट इज़ ए बून इन द रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। तो वो स्टेट या वो जगह या वो रीजन जहाँ पर पानी बहुत कम है या स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है, पानी का कमी है, वहाँ ये सबसे अच्छी टेक्निक है। देखिए कैसे होता है इसके अंदर पानी, देखिए आपको पाइपलाइन दिखाई दे रही होगी, ये देखिए ये तो वही पंप जुड़ा हुआ है, मोटर पंप, और ये जो है पाइपलाइन मेन पाइपलाइन है, और यहाँ देखिए पाइप लगा हुआ है। अब इस पाइप में क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये स्पेस होता है ऐसे, या तो पोर या तो कोई छेद होता है ऐसे ऐसे, और इससे पानी जो है वो ऐसे जाता है और बूंद बूंद करके जो है मेन प्लांट की रूट के ऊपर ही गिरता रहता है पानी। ओके, तो ये होता है क्योंकि पानी बूंद बूंद गिरता है, इसलिए इसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या किया जाता है, खेतों में बहुत सारे पाइप जो है वो सेट किए जाते हैं। देखिए प्लांट जो है एकदम लाइन में लगे हुए हैं ऐसे, इसके साथ में एक पाइपलाइन ऐसे ऐड कर दिया जाएगा, एक पाइप जोड़ दिया जाएगा, इसके साथ एक पाइप लगा दिया। अब वो जो पाइप होते हैं उनमें छेद होते हैं, ओके, और वो जो होते हैं एकदम प्लांट की रूट के पास छोड़े जाते हैं। अब पानी क्या करेगा, जैसे इस पाइपलाइन में बहेगा तो यहाँ से ये जो छेद है यहाँ से पानी जो है बूंद बूंद करके जो है, इस प्रेशर से पानी रिलीज़ नहीं किया जाएगा, इसमें पानी बूंद बूंद करके जो है सीधा रूट्स जो हैं उनके पास गिरता रहेगा, इन ड्रॉप बाय ड्रॉप, ओके, बूंद बूंद करके गिरता रहेगा। तो इस तरह से पानी जो है उसकी सप्लाई की जाती है फसल को, इसलिए इसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम, क्योंकि पानी बूंद बूंद करके रूट को सप्लाई करी जाती है। तो इरिगेशन के बारे में आपने जान लिया। अब जो है नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, और अगला जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो मैं एक बार फिर आपको याद दिला देता हूँ, अब तक हमने कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ ली हैं। तो हमने जो है पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा, मिट्टी को पहले अपन ने तैयार किया, ओके, फिर अपन ने क्या किया, फिर अपन ने बुआई करी, बीज डाले, ओके, फिर अपन ने क्या किया, हमने मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड किया, उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्रॉप जो है उसको इरिगेट किया, उसको इरिगेशन सिंचाई किया, पानी दिया। अभी इरिगेशन के मेथड्स पढ़ लिए, ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड, सब कुछ पढ़ लिया। अब जो है हम फिफ्थ क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, जो वीड होती है, खरपतवार, जो अनवांटेड प्लांट है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये क्या है, ये अनवांटेड प्लांट है, अननेसेसरी, ऐसे प्लांट जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो ग्रास है, घास है, और ये मेन प्लांट को अफेक्ट करते हैं, तो इनसे हम क्या करेंगे, सुरक्षा। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पढ़ते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। तो मैं आपको जो है सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसमें, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल जो है हम कंप्लीटली करेंगे। तो वीड क्या होती है, वीड को हिंदी में बोलते हैं खरपतवार, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो मेन क्रॉप प्लांट के साथ अरिजनेट हो जाते हैं, उग जाते हैं, और जो क्या करते हैं, जो प्लांट मेन प्लांट को सप्लाई नहीं होने देते, फूड की सप्लाई नहीं होने देते। आपने देखा होगा फील्ड के अंदर जो है घास, मेन जो प्लांट है, क्रॉप जो है, उसके साथ जो है घास जो है वो उगा हुआ रहता है साथ में। तो अब क्या करता है, हमें चाहिए कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो मिट्टी के अंदर हैं वो सारे किसको मिले, प्लांट को मिले, मेन प्लांट को मिले, जिससे हमको फसल हो, जो हमारी फसल है उसको मिले। लेकिन जितने ज़्यादा वीड्स होंगे उतना ज़्यादा शेयरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट होगा, न्यूट्रिएंट शेयर हो जाएंगे, ओके, और इनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये हमें अनाज नहीं देते,
ये हमें कुछ भी नहीं देते, ये नुकसान ही करते हैं हमारा, क्योंकि ये हमारी जो क्रॉप है उसको बढ़ने नहीं देते, हमारी फसल को नहीं बढ़ने देते। तो हमें क्या करना पड़ता है, उनको काटना पड़ता है। ओके, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वीडिंग। ओके, तो हम जो है इसमें पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, कि जो वीड, जो घास, जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं ओके मेन प्लांट के साथ, उनसे कैसे हमारी क्रॉप जो है, फसल जो है उसकी सुरक्षा की जाए। तो ये था आज इरिगेशन के बारे में। नेक्स्ट में प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसकी कंप्लीट डिटेल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद साइंस ट्यूटोरियल। थैंक यू।